हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसके एक एक पार्ट्स को हम दो पार्ट्स हैं उसके एक एक पार्ट्स को हल करें और जो बकाया हम एक एक पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। सारे एक जैसे ही हैं मगर आपने रूट्स ऑफ दी नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने के जो तरीक़ेकार थे वो आपने पढ़ लिए। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से आपका रूट्स हैं वो कौन से आने वाले हैं, यानी आप विदाउट सॉल्यूशन ये मालूम कर रहे थे। ठीक है जी। अब हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको यही पूछा गया है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m of the quadratic equation that will make the roots equal। m की वो वैल्यू मालूम करो जिसकी वजह से इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएं, इक्वल आ जाए। ठीक है जी। अब ये इक्वल कब आते हैं आपको पता है, इक्वल तब आते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, d की वैल्यू जो है वो आपकी 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये d 0 होगा तो रूट्स क्या आएंगे आपके, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जिसको हम कहते हैं a, तो a बराबर किधर m+1 हो गया। इसी तरह आपका b जो है वो 2m+3 हो गया। ठीक है जी। और c कांस्टेंट जो है वो है आपके पास 2m+3। ठीक है जी। अब हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d आपका बराबर आना चाहिए 0 के। ये है कंडीशन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रूट्स इसके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलो डिस्क्रिमिनेंट को हमने ले लिया d को 0 के बराबर ले लिया। अब d किसके बराबर होता है आपको पता है, b² - 4ac = 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें b की वैल्यू हमारे पास है, a की है और c की है। इसको पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है देखें 2m+3 होल स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास, a है आपके पास m+1, c आपके पास कितना है 2m+3। ठीक है जी, = 0। यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे तो देखें b आपका 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो हमने स्क्वायरिंग कर लेनी है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का फार्मूला लगाएं, m² + 2ab 2 3 6m प्लस आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है जी। और यहाँ पर देखें -4, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, m × 2m 2m² हो जाएगा, m × 3 3m और ये 2m 3m और 2m कितना हो जाएगा 5m + 3 = 0। चल अब यहाँ पर देखें ये 4 इधर भी है 4 इधर भी है। ठीक है, तो ये 4 हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो जाए। m² 6m + 9, ये 4 कॉमन निकल गया, इधर माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2m² माइनस का 5m और माइनस का 3 = 0। ठीक है जी। यहाँ पर 4 जो है वो आपका 0 के बराबर आ रहा है, हमें पता है ये 4 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये आपका जो है फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। या ऐसा कर ले 4 को इधर लेके जाके 0 से डिवाइड कर दे तब भी ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची है, m² - 2m² में से माइनस कर लेंगे तो माइनस का m², 6m में से 5m गया माइनस का m, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 = 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर m आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो किस क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है, माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि आपके सारे जो सिंबल्स हैं, ये निशानियाँ हैं,
माइनस प्लस की, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से सारी निशानियां अपोजिट हो जाएंगी। एम स्क्वायर माइनस का है तो ये एम स्क्वायर हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का एम हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इधर जाके ये माइनस भी 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन बची है एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे ब्रेक की जाती है, 6 के फैक्टर ले लो। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3, 2 और 3 लगता है, दोनों टेबल लगते हैं 6 को। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो जो बड़ा फैक्टर है वो पॉजिटिव रखेंगे, जो छोटा फैक्टर है वो नेगेटिव रखेंगे, ताकि या ऐसा कर लें आप क्या करेंगे 3 - 2 रख दें। क्या रख दें 3 - अब यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ 6 को, किसमें, ये मिडिल टर्म को तोड़ रहा हूँ। देखो किस तरह तोड़ रहा हूँ, ब्रेक की जा रही है एम स्क्वायर प्लस 3 - 2 एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखें 3 में से 2 काटेंगे तो आपका प्लस का एम बचेगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को -2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये तरीका जो आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका पढ़ा था। तो यह मिडिल टर्म ब्रेक हो गया आपका, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखें एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, m दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पर ये 2 टर्म और ये 2 टर्म में क्या कॉमन है, इधर m कॉमन है, m आपका बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा m प्लस 3, इधर 2 कॉमन है, दोनों को लग रहा है 2 यहाँ से कॉमन लिया और इधर से भी 2 आपने कॉमन लिया। तो माइनस का 2, मैंने भी बोला था आपको माइनस आप ले रहे हो बाहर, कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब है बाकी निशानियां सारी जो है वो दोनों टर्म्स की अपोजिट चली जाएंगी। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माइनस का 2m है, तो 2 तो बाहर आ गया, अब बचेगा इधर m, और इधर क्या बचेगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 बाहर लिया है तो आप 2 इधर भी डिवाइड कर दें, 6 से भी डिवाइड कर दें, तो एक्चुअली क्या होगा आपका, ये 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। निशानियां मैंने क्या बोली थी, सिंबल्स जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव की जो सिंबल्स है वो आपकी अपोजिट चली जाएगी। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी माइनस साइन को आप कॉमन लोगे तो बाकी जितने भी टर्म है उन सब की जो साइंस है वो अपोजिट चले जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो m+3 इधर भी है, m+3 इधर है, m+3 कॉमन, और इधर m -2 इज इक्वल टू 0। तो इधर m+3 इज इक्वल टू 0 है, और m -2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस उधर चला जाएगा, -3 आ गई, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, -2 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -3 और आपका कितना आ रहा है 2। तो ये वैल्यू आप रखेंगे m की, तो रूट्स के आने वाले आपके इक्वल आएंगे। अगर तुम इस इक्वेशन में m की वैल्यू -3 रखो या 2 रखो, दोनों सूत्रों में रूट्स का आपके क्या आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। इक्वल कब आते हैं, जब आपके रियल होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था जो हमने सॉल्व किया, और इसको लिख लें, हम दूसरे क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहले आप इसको लिख लें जी। ठीक है। चलिए जी, हम अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, show that the roots of the equation are real। अब रियल कब होते हैं, हमने पढ़ा है रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो
आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 आ जाए। दोनों सूरतों में यानी सिचुएशंस में रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो हम यही करने वाले। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू किधर 1 है और b की वैल्यू क्या है इधर -2k प्लस 1/k और c की वैल्यू आपके पास 3। ओके जी। तो यहाँ पर वैल्यूज रखें आप। b की वैल्यू क्या रखेंगे, वंस अगेन -2k प्लस 1/k होल स्क्वायर -4a कितना है आपके पास, देखें 1 है और c कितना है 3 है इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करें तो ये 4 हो जाएगा। इधर क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2 1/k स्क्वायर, ये माइनस का 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर कर देगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ तो ये 2ab था तो k कैंसिल हो गया, 2 बच गया। इधर नहीं आता है तो आप अभी देख लें, इधर मैं कर देता हूँ। k प्लस 1/k का स्क्वायर करने जा रहा हूँ तो k स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab प्लस का क्या होगा 1/k का होल स्क्वायर। ये k भी कट गया तो k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर। सही है। यहाँ पर स्क्वायरिंग की मैंने डायरेक्ट रख दिया है। 4 दोनों में कॉमन है, देखो 4 दोनों में क्या है कॉमन है, ले लो बाहर ले लिया इसको। तो यहाँ पर क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर। इधर क्या बचेगा माइनस का 3, 4 तो आ गया बाहर, ठीक है। तो 4 0 हो जाएगा उधर जाके, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 हो गया 0। सही नहीं है बात की। तो अब 4 कैसे 0 होगा, अब ये भी समझ लें या तो ऐसे समझ लें, 4 इज नॉट इक्वल टू 0 सबको पता है। मगर आप ऐसा नहीं समझ में आता आपको, आपने ये पढ़ा होगा 4 जब इधर डिवाइड होगा 0 से डिवाइड होगा तो जो चीज़ 0 से डिवाइड होगी वो खुद ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, देखें k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सॉरी यहाँ बराबर नहीं है, सॉरी ये आपका ग्रेटर एंड इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। 1/k स्क्वायर -3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ये -3 जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है इस पूरी रकम में। अगर मैं अच्छा चले यहाँ पर -1 कर देते हैं, प्लस 2 कट जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर -1 जो चीज माइनस हो रही होती है उसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली ये जा रही है 0 की तरफ। कहाँ जा रही है, 0। जो चीज माइनस हो रही है आखिर में जाकर 0 होगी और 0 से भी नीचे जाएगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो हम नहीं कर सकते कि 0 से बड़ी होगी, यानी ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगी। फिर इसके रूट्स कहाँ चले जाएंगे, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे। तो ये वाला हमें खत्म करना है। -1 को हमने यहाँ से हटाना है। क्या करें, तो क्या करते हैं भाई, -1 को आप क्या कर देते हो कि ऐड एंड सबट्रैक्ट 1 कर दो। अब देखिए क्या बनता है, ऐड एंड सबट्रैक्ट 1। तो 1 आप इधर भी देंगे, ये -1 पहले से ही मौजूद था, प्लस 1/k स्क्वायर हो गया, प्लस 1 दे दिया, ये आदत पड़ गई इक्वलिटी की निशानी डालेगी। तो यहाँ पर देखें -1 मैंने सबट्रैक्ट किया, इधर +1 हमने ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ हमारा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा k स्क्वायर -2 प्लस 1/k स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया +1 विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है, जिस तरह ये प्लस का 2 था इधर क्या आ गया माइनस का 2 है, ये कंप्लीट स्क्वायर है k -1/k होल स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया, ये +1 आ गया,
अब ये क्या है कि अगर मैं कहूँ तो ये +1 हो रहा है, इस स्क्वायर में +1 हो रहा है, तो ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक चीज आप देख रहे हो ये ऐड हो रही तो बढ़ती रहेगी। ऐड होने का मतलब जो भी इसकी वैल्यू है उसमें +1 कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें आप +1 करते जाएंगे तो आपका ये जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि k-1/k होल स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर क्या होंगे भाई, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल साबित होंगे। ठीक है, तो ये आपने ही देखना है कि वो कह रहा है वैल्यू साबित करो कि इसके क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो हमने साबित कर दिया कि भाई ये +1 है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, बढ़ता रहेगा, ऐड होता रहेगा, तो इसका मतलब है बढ़ता रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही पार्ट है। तो यहाँ पर आपका a किसके बराबर देखो, L माइनस एम के LMR। ठीक है, b किसके बराबर है, m प्लस n माइनस L। c किसके बराबर है, -n के बराबर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपका रूट्स रेशनल चाहिए आपको। तो रेशनल कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। व्हेन d इज परफेक्ट स्क्वायर then roots are rational। तो हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को जो d है उसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। d किसके बराबर है, d² माइनस 4ac। b कितना है आपके पास, देखो इधर m प्लस n माइनस l होल स्क्वायर। 4a कितना है आपके पास, a है आपका l माइनस m, और c कितना है आपके पास, माइनस का n। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हम देखते हैं इसको समझ करके ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला किसी को याद है, याद है फार्मूला, यहाँ पर ये मिटा लो मैं। यहाँ पर अगर किसी को फार्मूला याद है, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या था भाई, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca। ये वाला फार्मूला, ये पूरी लाइन की कहने से जगह नहीं है ना, तो आपने इसको फिक्स कर दिया इधर। तो यहाँ पर भी ये लगेगा, a की जगह m है, b की जगह n है, और c की जगह माइनस का n है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग, तो m स्क्वायर हो जाएगा, चलो n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस l का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का l स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर करने से इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहे हैं, 2ab, 2a कितना है, m है, b कितना है आपके पास, n है, 2ab हो गया। चलो फिर 2bc, b कितना है, n है, और c कितना है आपके पास, माइनस का l है। चलिए अब आगे ये 2ca प्लस 2c, c माइनस l है, और a कितना है, m है। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4n l माइनस n। तो हम l और m में फंस गए हैं, है ना, l और m में फंस गए हैं। तो ये 2m n हो गया, इधर देखो प्लस इंटू माइनस 2n l हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस 2l m हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n l हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4m n हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा मल्टीप्लाई
अब सिंप्लीफाई कर लो भाई, जो कट रहा है उसको काट दो। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर 2mn प्लस का, उधर देखो ये माइनस का, तो कट गया, बाकी बचेगा माइनस का 2mn। इधर देखें आपका 2nl माइनस का, इधर क्या है भाई प्लस का, तो ये बनेगा आपका 2nl और ये 2mn आपका सॉरी हो गया, और ये माइनस का 2ln माइनस का 2ln ये बचेगा, ठीक है। mn आ गया, lm आ गया, nl आ गया, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c, सही। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर mn प्लस का होना चाहिए था, मगर आपका किसका है माइनस का है, और lm माइनस का है, फिर फंस गए lm में। और lm में सब कुछ हम भी फंस गए हैं lm में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर प्लस है, देखो ये है तो ये वाला स्क्वायर है, ठीक है ना, मगर कौन सा टर्म माइनस का होगा ताकि ये पूरा माइनस वाले भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए ये देखो n और l दोनों पॉजिटिव हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, है ना। n और l जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये माइनस क्यों आया है, n पॉजिटिव है, चलो ये नेगेटिव क्यों आया है, ये देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो आप सिंपल n और l क्या है, n और l क्या है आपके, n और l क्या है पॉजिटिव है, तो mn वाला टर्म माइनस का आया है, lm वाला माइनस का आया है, तो इसका मतलब है n और l तो पॉजिटिव थे, कौन सा टर्म आपका हो रहा है माइनस का m हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे m माइनस का, n प्लस का और l माइनस का होल स्क्वायर। आप करके देख लें, m स्क्वायर n स्क्वायर ln l स्क्वायर, फिर क्या होगा ए बी माइनस का 2mn हो जाएगा, फिर बी सी 2nl हो जाएगा, फिर आपका सी ए माइनस का 2lm हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर सही है, और जब आपका डी आपका आ गया है परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब है कि रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही मगर रैशनल होंगे, क्योंकि ये पहले से हमने पढ़ा हुआ है कि डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या आएंगे आपके रैशनल आएंगे, ठीक है जी। तो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला लगाया, ये अगर याद नहीं है तो फिर दोबारा देख लें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c हो गया, 2ab 2bc, देखो 2ab 2bc 2c, वापस 2ab 2bc 2c, वापस ab bc c, याद हो गया। और तीनों का टर्म्स का स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों आया, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का m है, इस वजह से यहाँ पर आपके वैल्यूज में माइनस का आया, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया, ठीक है, और आपका 3 भी हो गया। अब हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, कौन लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तब तक आप ये नोट कर लो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, x स्क्वायर 2p माइनस 4x और माइनस 3q प्लस 5 इक्वल टू 0 वैनिश। वैनिश का मतलब है गायब हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए, रूट्स आपको 0 आ जाए, रूट्स क्या आ जाए 0। अब रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों लोगों ने जो पढ़ा है वो आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की
रूट्स यही निकलेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन कोई भी हो यही निकलेंगे। अब मुझे बताएं x की वैल्यू 0 कब हो सकती है, x की वैल्यू कब 0 हो सकती है, यानी सारे रूट्स वैनिश हो जाए, इसका मतलब रूट्स आके 0 आ जाए, इसमें आ जाए 0 आ जाए, ठीक है जी। अब रूट्स आपके 0 कब आएंगे, a की वैल्यू भी 0 नहीं रख सकते। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, a की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। अगर a की वैल्यू इधर 0 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन ही वैनिश हो जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो यहां पर b और c की वैल्यू हम 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा। रख के देख लो भाई, सॉरी, आपका b और c की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो सब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस का 0, b की वैल्यू 0 रखी, b स्क्वायर 0 माइनस 4, a 0 नहीं रख सकता मैं, c 0 और यहां पर 2a 0। हालांकि ये तो बिल्कुल ही मेथड से खिलाफ जा रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, देखो 0 प्लस माइनस 0 माइनस 0 0 अपान में 0 इज इक्वल टू 0। सही है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है b और c की अगर हम वैल्यू 0 रखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो रूट्स उसके गायब हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। चले, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, ये हम 0 रख के देख लेते हैं, हम पता चल जाएगा कि p और q की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई है, यही करने वाले हैं, इसी चीज को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका a बराबर किसके है 1, b बराबर किसके है 2p माइनस 4, है ना जी, c बराबर किसके है 3q प्लस 5। चलो ये माइनस का रख ले भाई, कहते हैं आप कहते सर ये माइनस का रखते थे, आज तो तुम प्लस का रख रहे हो, चलो पूरा रख लेते हैं, माइनस का रख लेते हैं, ठीक है जी, सही, यही था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि b और c को हमने 0 रखेंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि b किसके बराबर है, तो b मस्ट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर c मस्ट बी इक्वल टू 0, तो रूट्स आपको वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। b की वैल्यू क्या है भाई 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या है भाई आपके पास है जी माइनस का 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2p 4 का हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 2 आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। इधर देखें माइनस का 3q और आपका माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 3q इज इक्वल टू 5, इधर हो गया प्लस का आ गया, और माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई इधर हो गया, जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 5/3, q की वैल्यू कितनी आई माइनस 5/3, p की वैल्यू कितनी आई 2। भाई ये रखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के रूट्स गायब हो जाएंगे, रख के देख लो, करें इसको चेक कर लेते हैं भाई, होता है ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर 2p की वैल्यू कितनी रखी मैंने 2 माइनस 4, है ना जी, मैथमेटिक्स का प्रोटोकॉल है ब्रैकेट देने पड़ने की, है ना जी, और फिर माइनस का 3 q की जगह पे क्या रखूंगा माइनस 5/3 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना जी, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4 एक्स माइनस 3 कट गया, माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये देखो 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 आ गया, प्लस का 0, 5 माइनस 5 0 हो गया, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये भी आपका 0 आ गया, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0, हो गए रूट्स खत्म, ठीक है भाई।
तो आपके बुक में मुझे लगता है यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, -2 से तो कमाला हो जाएगा सारा, रूट्स 0 नहीं आएंगे फिर। तो 2 रखते हो तो आपके सामने रूट्स 0 हो रहे हैं, सही है ना भाई। तो इस तरह जो है वो, तो P आपका पॉजिटिव है और Q आपका क्या है, -5/3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, 0, यानी वैनिश करेंगे, गायब हो जाएंगे, सिरे से ही खत्म। ठीक है भाई। तो ये था आपका 20.1, बड़ा तफसील के साथ मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अब हम इसका एक क्वेश्चन अभी रहता है मेरे ख्याल, वो और कुछ 2-3 पार्ट्स आपके रहते हैं, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। अगर नहीं होते किसी से तो आप मेहरबानी फरमा के कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, तो वो भी मैं कर दूंगा, मगर कोशिश करें अपने आप करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हम भी अब कर सकते हैं। ठीक है ना। और मेरे को यकीन है आप लोग अब कर पाओगे, क्योंकि इतना अब मुश्किल कोई ये टारगेट नहीं था। नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने का तरीका जो आप लोग पढ़ चुके हो, उसी के मुताबिक सारी जो है वो सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और छोटी मोटी देखो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मैटर करती है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई, पूरे एक्सरसाइज में हमने b² - 4ac का जिक्र किया, तो b² - 4 सब में यही हो रहा था। एक्चुअली क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप सबको पता रखना, b² - 4ac नेचर ऑफ द रूट्स के लिए, मगर छोटी छोटी कैलकुलेशन जहाँ है, कहाँ कहीं पर स्क्वायरिंग करनी है, कहीं पर आपका वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशन के जो रूल्स होते हैं ये आपको पक्के करने पड़ेंगे, तभी आपकी मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। जब तक आपकी मैथमेटिक्स इस हाल में से नहीं गुजरेगी, यानी अब देखें ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने आती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा चीजों पे कंसंट्रेट करो। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है कैलकुलेशन की, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप किताब में देखते हो -2 पढ़ा होता तो -2 लगता, तो यहाँ पर क्या होता, -4 है, -4 कितना होता, 8 हो जाता। तो ये वाला बी वाला सेक्शन आपका जरूरी, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं भाई। यहाँ पर अगर हमने आपका जवाब किताब के हिसाब से सही नहीं आ रहा है तो आप रख के देख लो भाई इस पर। अगर ये आपका वाकई 0 हो जाता है, ठीक है ना, 0 हो जाता है तो फिर सही है। ठीक है, यानी हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था बी और सी को आपने 0 रखा था, तो बी और सी क्या हो गया आपके 0 हो गए, तो हमारा जो चाहिए था, जो रिक्वायर्ड सिचुएशन थी वो हमें मिल गई। एक्स के वैल्यूज यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो गए, वैनिश हो गए, खत्म हो गए। तो इस तरह जो आपने मैथमेटिक्स को जो है वो फील करके करना पड़ेगा, तब भी आपका मैथमेटिक्स जो इम्प्रूव होगा, सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम करने से या एक एक्सरसाइज करने से। अब इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिलते हैं उसको ट्राई करो, हल करने की कोशिश करो, मेरे ख्याल में आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये बातें आपको अगर समझ में आ गई थोड़ी भी, किसी को 10%, 20%, 25%, 50% जितना भी समझ में आया है, तो ये आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अब हम जा रहे हैं मैट्रिक के और 9th के, फर्स्ट ईयर और इंटर के दूसरे सब्जेक्ट्स भी अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक रिदम में आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब जो है वो लेक्चर्स आपके सारे सब्जेक्ट्स के होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और हो सकता है कि केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स आपकी तरफ भेज दें, हम अपलोड कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका एक ही चैनल पे जो है वो, अगर आप रिलाई करते हो, आज जो 9th में पढ़े अगले 3 साल 4 साल तक उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ये आपके सारे सिलेबस जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। जितने भी सिलेबस आपके 9th 10th 11th और 12th के वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो आपके कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका वो वाला एंट्री टेस्ट हो गया, MD केट का हो गया, ED केट का होगा, PMC का हो गया, उसके जो क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट्स के मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको सिचुएशंस वो बताए जाए, ताकि आप जो अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो ये आपका सिलसिला हमारा बना रहेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम सब सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और आप दुआ करें कि
इसी तरह जो है कंसंट्रेशन बनी रहे। और जो आपका एक मकसद है मेरा, वो ये था, मेरा मकसद ये है कि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ ऑफलाइन में नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफलाइन में नहीं कर पा रहा। ऑफलाइन में मतलब ड्राइंग क्लासेस जो मैं लेता हूँ उनमें वो कुछ नहीं हो पा रहा जो मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं हूँ और मेरी कैमरा है और मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है। अब यहाँ पर जो मैं जी में आए वो करूँगा, वो सब कुछ करूँगा, वो सब कुछ करूँगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। वो हर चीज़ करूँगा, वो हर टॉपिक करने की कोशिश करूँगा जो मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मगर ज़ाहिर ऑफलाइन के अलग लिमिटेशन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वहाँ पर इतना नहीं हो सकता। टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, सिलेबस का भी प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, ट्रम्प्स आ गए, एग्जाम आ गए, पेपर्स आ गए, ये आ गए, तो ये सारे कुछ मसले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम है और आप भी टाइम निकालें, जितना भी आप दे सकते हो उस चैनल को टाइम दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर एक डिसिप्लिन मैनर में ला सकें, एक पूरा इंस्टीट्यूट की तरह, एक पूरा सिस्टम की तरह आपकी तरफ आ जाए। तो बहुत सारे आपके रेजोल्यूशन तो बहुत सारे हैं अपने, और खुदा करे हम उसमें कामयाब हो जाएं, कोशिश करते रहेंगे और आपकी दुआओं में जो है आप याद रखना हमें, और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।